ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए मेरी बात हम लोग खत्म मैं जैसा नहीं आपको कहूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिटेल में बात की थी वही वही सलूना कान जिलकल 9 कुल सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्र। ठीक है। इस पे बात हमारी आई थिंक कंप्लीट हो गई थी, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में इस पे बात की थी। लेकिन अभी हम ना थोड़ा सा इसको फ्लो में लेके आते हैं ताकि हम आगे वाली जो स्टोरी है, जो ये जिक्र है, हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करें। इसके अंदर एक और बड़े मजे की बात है। वो क्या है कि जैसे साबे कहफ थे ना, साबे कहफ के बाद अल्लाह ताला ने एक बात की थी कि अ, अल्लाह ताला ने जो चीजें बतानी होती हैं वो अल्लाह ताला बता देते हैं। और ज्यादा क्यूरियोसिटी के पीछे, क्यूरियोसिटी इख्तियार करो, क्वेश्चंस पूछो, लेकिन उन चीजों में पूछो ना जो अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया है, जो अल्लाह ताला ने खुद से इंफॉर्मेशन मिस की है, जो इंफॉर्मेशन से जिसका ताल्लुक है, जिसका उसकी अंडरस्टैंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उस पे क्वेश्चन करना या उसकी क्यूरियोसिटी में पढ़ना ठीक है, इट इज ऑल्सो वैलिड। लेकिन क्यों? मतलब बात को पहले समझो तो ये वाली बात इस कहानी से पहले करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इससे पहले तक ना क्यूरियोसिटी वाली बात आती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम मेंशन हो जाता है, कहीं ना कुछ मेंशन हो जाता है, यहाँ पे हमें नहीं पता। और पीछे एक बंदे का जिक्र, हजरत मूसा का, एक हजरत खजर के साथ जिक्र, तो दो बंदों का एक ट्रैवल चल रहा है, तो चलो दो बंदों का किसको ही पता होगा। यहाँ पे पूरी आर्मीज मूव कर रही हैं और हमें हिस्ट्री में उस आर्मी का ही नहीं पता। इस तरह की जो क्यूरियस चीजें हैं वो रहती हैं। और इसके बारे में रिसर्च ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, काफी सारे लोगों ने करने की कोशिश की है। लेकिन वही बात है, उस पूरे फलंदे के एंड पे लोग यही कहते हैं कि देखो हमारे मुताबिक ये है, आगे वल्लाहु आलम। किसी पे भी जिल्कल नैन की अभी तक डेफिनेशन जितनी आगे आई है ये एग्जैक्ट बैठती नहीं है, इसलिए उस चीज में पढ़ना मेरे मुताबिक इट्स नॉट राइट। और सूरह कहफ का जो असलूब शुरू से चलता आया है कि अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि देखो मुफ्त की इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल भी जाए तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, लेसन पे फोकस करो। तो हमें लेसन पे रहना चाहिए। ठीक है। हैविंग दैट सेड, लेट्स कम टू आया नंबर 84। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, बेशक मक्कन्ना, मकान, या इस तरह से कह लो कि स्टे करना, और स्टे करने के साथ एक सॉर्ट ऑफ मजबूती के साथ स्टे करना। जैसे एक चीज होती है, हम लोगों ने हजरत आदम के टाइम पे पढ़ा था, उस्कुन। ठीक है, सुकून इख्तियार करो। वो क्या होता है कि यू स्टे फॉर अ वाइल एंड देन यू मूव ऑन। अब वो जो फॉर अ वाइल वाला स्टे है, या जैसे आप टेंट लगाते हो, तो वो इतना इस्टेब्लिश्ड, इतना पक्का, इतना परमानेंट नहीं होता। लेकिन जो आपका मकान है, जो आपका होम है, वो परमानेंट होता है। वो आपकी होम बेस होता है, और वहां से आपकी बाकी सारी की सारी चीजें ऑपरेट हो रही होती हैं। बाकी सारी की सारी चीजें वहां पे स्टेब्लिश हो रही होती है, और वो सेफ एंड सिक्योर जगह होती है। इन्ना मक्कन्ना कि अल्लाह ताला ने उनको इस्टेब्लिश किया, या इस तरह कह लें कि उनको सिक्योर किया इस जगह पे। ठीक है, ही वॉज सिक्योर्ड, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश थे, एंड ही बेसिकली हैड एन अथॉरिटी ओवर ऑल ऑफ दिस। ठीक है। वो मतलब इट वाज नॉट कि एक बंदा होता है ना कि आया और आके चला गया, नहीं। वो हर जगह उनकी अप्रोच थी। ठीक है। हम इस चीज को ऐसे लेते हैं कि हम नीचे हैं और अप्रोच हमारी ऊपर वाले लोगों की तरफ जा रही है। मक करना का मतलब है कि वो खुद इस्टेब्लिश थे, यानी वो खुद जब बात करते थे तो लोग मान लेते थे। ठीक है। और वो वहां का एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड है। राइट। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, उसके लिए अल्लाह ताला ने उनको एस्टेब्लिश किया जमीन में। यानी कि ये एक जगह पे एक घर की बात नहीं हो रही, जमीन के अंदर उनका एक एम्पायर था। ही वॉज अ किंग, नंबर वन। नंबर टू,
ठीक होने के साथ साथ कुछ ऐसे बादशाह होते हैं जिनको अपने मुल्क का पता ही नहीं होता। हमारी अपने मुल्क की करंट लीडरशिप आप ले लो, बाकी किसी भी दुनिया के मुल्क की आप करंट लीडरशिप ले लो, उनको मैक्सिमम को अपनी अवाम के बारे में नहीं पता। और अपनी अवाम के साथ उनका वो वाला इन्फ्लुएंस नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो आप मानेंगे। ठीक है, सबके साथ ये वाली चीज नहीं होती। और जब भी ये चीज आती है तो आपके अगेंस्ट एक ऑपोजिशन आती है। मक्कन्ना का क्या मतलब है कि आपके अगेंस्ट जो भी ऑपोजिशन आ जाए, यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड कि आप हिल नहीं सकते। राइट। लहू फिलहाल जमीन के अंदर, यानी कि जमीन में ही हैड एन एस्टेब्लिश्ड, एंड एन इन्फ्लुएंशियल स्टेट। तो उनकी, उनका वो कहते हैं ना, सिक्का चलना, या उनकी बात मानी जाती थी। वह आतना हो, और अल्लाह ताला ने उनको अता किया मिन कुल्ली शैइन सबबा, हर चीज का सबबा का मतलब है हर चीज को करने का तरीका। अब इसमें दो चीजें आती हैं। नंबर वन, दी नॉलेज टू डू एनीथिंग। आपने बिरयानी बनानी है, उसके लिए दो चीजें चाहिए। नंबर वन, द नॉलेज कि वो बनानी कैसे। और नंबर टू, द एक्चुअल मीन्स, यानी कि द इंग्रेडिएंट्स, द एक चूल्हा, गैस, चावल, जो भी चीजें हैं वो सारी भी चीजें चाहिए। हबाबा में ये एक ही वर्ड के अंदर ये दोनों बातें आ जाती है, द नॉलेज टू डू समथिंग एंड द मीन्स टू डू समथिंग। लेकिन इसके पीछे क्या है? वह आते ही ना हो मिन कुल्ली शैइन सबबा, हर चीज का उनके पास, उनको करने का नॉलेज भी था, और उनको करने के मीन्स भी थे कि ये मतलब ना सिर्फ ये काम कैसे करना चाहिए, बल्कि वो काम करके दिखाना भी उन्हें आता था। यूजुअली हर बंदे के पास ये वाली चीजें नहीं होती। ठीक है। और इन चीजों के साथ, यानी कि वो तमाम चीजें कर सकते थे, उसके साथ वो जमीन में भी इस्टेब्लिश थे। इतना ग्लोरियस करियर हमें किसका मिलता है? एनी गेसेस? अ, बहुत सारों का नहीं मिलता। कैसे? यानी कि उनको तरीका भी पता था और लोग भी थे। हम लोग नबी पाक वसल्लम की लाइफ ले लें, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, इन सब के पास नॉलेज भी थी, रिसोर्सेज भी थे, तो बड़ा जबरदस्त इनका दौर गया ना। नहीं। देखें, अगर हम हजरत अबू बकर की लाइफ लेते हैं, हजरत उस्मान की लेते हैं, ही वॉज नॉट मक्कन्ना, क्योंकि एंड पे ही हैड सो मच ऑपोजिशन कि उनको पीछे फोर्स होना पड़ा। हम्म। राइट। हजरत उमर का टाइम तक हम ये चीज ले सकते हैं। हम्म। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम लेते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मक्कन्ना का वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि वो जो इस्टेब्लिशमेंट उनकी हुई है, वो उनकी एंड पे जाके हुई है। हम्म। ये पास्ट टेंस है, मींस के ही वाज एस्टैब्लिश्ड लाइक ऑलरेडी, राइट। और उसके बाद भी मक्कन्ना लहू फिल अर्द, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर टाइम ले तो फिल बहरे अर्द आएगा ना। अच्छा। अच्छा, ये इस सेंस में पूरी जमीन, यानी नॉट जुल्करनैन। पूरी जमीन, नॉट पूरी जमीन, जमीन का मेजॉरिटी हिस्सा। अर्द, अर्द कैन मीन ऑल जमीन, तमाम जमीन, लेकिन अर्द ऑल्सो मीन्स पीस ऑफ लैंड, राइट। तो यहाँ पे जो हम्म। अस्लूब आया, दिस इज मेजॉरिटी ऑफ द लैंड। अच्छा, तो ऐसा ठीक किसके है। पास था, आप ये कह रहे हैं? ऐसा किसके पास था? क्योंकि श्योरिटी एक ऑफ। बड़ा फेमस नाम है। हजरत सुलेमान के पास था। हजरत सुलेमान के पास, एग्जैक्टली exactly। ये जो बात जाती है, इनका जो किंगडम है, और जो इनको कुल्ली शैइन सबबा, हर चीज की एक सॉर्ट ऑफ करने की सूझबूझ, मतलब ही वॉज अ वाइज एंड अ स्मार्ट गाय, राइट। अल्लाह ताला ने उनको वो दिया। हजरत सुलेमान की तरह इनको एक ग्लोरियस एम्पायर बना। सही है। ठीक है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? सबसे मजे की बात क्या है? हमें, हमारी छोटी सी जिंदगी है,
और हमारा कितना दिल करता है कि यार हम कोई ऐसा काम करें कि वो क्यामत तक रह जाए, वो हम्म। काम ऐसा हो जो सदका जारिया बन जाए, हमारी अपनी एक लेगेसी हो। हमारा कितना ज्यादा दिल करता है ये चीज करने में, नहीं? हम्म, सही बात है। इमेजिन जुल्करनैन मक्कन्ना लहू फिल अर्द व आतैना मिन कुल्ली शैइन सबबा, और उसके बावजूद हिस्ट्री फॉरगॉट हिज नेम, राइट? हम्म। हिस्टोरिकली यू कैन नॉट पिन पॉइंट हु दिस गाय वाज, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी इस बात को कुरान में प्रिजर्व कर लिया। ठीक है? तो आप जिस लेगेसी पे इतना ज्यादा वर्क करते हो कि यार ये चल जाए, मे बी एक जनरेशन आपके बाद चले इफ यू आर लकी, अदरवाइज उसको आगे चलाना नहीं चलाना वो तो अल्लाह ताला का जिम्मा है ना। हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीन पे काम इसलिए नहीं करते, झिझकते हैं कि यार अगर मैं दीन पे काम करूंगा, मेरी तरफ से कोई बुरी बात चली गई, तो वो जो बुरी बात है वो मेरे लिए एक कुफरे जारिया बन जाएगा। भाई उसको आगे मेंटेन रखना तो अल्लाह ताला का काम है ना। अगर आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह ताला उस चीज को रिमूव कर देंगे, और अगर आपकी नीयत साफ है और आप एक नेक तरह से काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला हो सकता है उसको प्रिजर्व कर ले। ये हम्म। डर बहुत लोगों को होता है, सही बात है। को से। ठीक है, तो वो डर आपके बस का है ही नहीं। अगर जुल्करनैन जैसी पर्सनैलिटी, जिसको अल्लाह ताला ये वाली बात कह रहे हैं, अगर हिस्ट्री फॉरगॉट हिज नेम, आपकी और मेरी क्या औकात है? हम्म। सही। और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने एक बात प्रिजर्व करनी थी, बगैर उनको मेंशन किए वो कर भी दी। क़यामत तक कुरान जब तक पढ़ा जाएगा जुल्करनैन की बात होगी, नहीं? हम्म। तो क्यों हिचकिचाहट इस तरह की हम लेके आते हैं, जबकि ये काम गैब के हिस्से में से होता है और वो अल्लाह ताला करेंगे। हाँ, कोशिश करो, लेकिन अपनी लेगेसी छोड़ने की कोशिश ना करो। कोशिश करो कि मैं कोई इस तरह का काम कर जाऊं नेक नियति के साथ, तो लोग अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाए। बाकी आगे अगर वो मेंटेन रखनी हुई, तब तक उसकी जरूरत हुई, इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला खुद रखेंगे। आपको उस पे मेंटेनेंस और उसकी जरूरत नहीं है कि वो कैसे मेंटेन हो। नीयत अपनी आपने साफ रखनी है और उसके अंदर एफर्ट आपने अपनी डालनी है। जो दो काम आपके हिस्से के हैं, जो अल्लाह ताला के हिस्से के काम है, वो अल्लाह ताला को करने दो ना। हम्म। लेकिन हमजा हम्म। भाई ये भी तो है ना, कभी कभी इंसान किसी की बात सुनकर जो है वो किसी और ही डायरेक्शन में निकल जाता है। तो क्या वो हाँ, उसकी गलती होगी या नहीं, ये भी तो देखे ना। तो वो उसकी बिल्कुल गलती होगी, लेकिन उसको अपनी नीयत बार बार चेक रखनी चाहिए ना। यार मतलब नहीं, एक मिनट हेरा, अपनी बात को जरा और क्लैरिफाई करो। क्या मतलब ये कह रहे हैं ना कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी उलमा ने कोई बयान दिया, सही है, हम्म। अब वो उसके सुनने वाले हैं, उस चीज को बगैर तहकीक के वो लोग जो है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, फिर जो है उसमें फिर कवारियत भी आ जाती है, बहुत सारे फिकी मसाइल भी होते हैं। हम्म। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब वो अनदेखा ना यकीन जो होता है, हम्म। लोग वो कर लेते हैं ना, और उससे उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। हाँ, तो अनदेखे यकीन पे तो हमने नहीं ना चलना। अगर आपकी नीयत लोगों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ने की है, आप अनदेखी चीज जाने दे सकते हो? हम्म। कुछ लोग कह रही लेकिन हो ना कभी हेरा, उनको कह रही हो ना तुम, वो, कि जिनको रिसर्च करना नहीं आता, स्पेशली उस टाइप के हाँ, लोग। हाँ, मुझे और यही नहीं लग रहा वो सुन के ना वो दूसरी डायरेक्शन में निकल जाते हैं, उनकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। अभी जैसे एक ग्रुप आजकल बहुत ज्यादा इसमें क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा है ना, वो लोग ना इस चीज को कर रहे हैं कि जैसे नमाज के बारे में ही ना, कि नमाज जो है ना, हम कहते हैं कि एक दुआ है, तो हम नमाज क्यों पढ़े हैं, जब हमें दुआ ही मांगनी है तो हम दुआ मांग लेते हैं, ऐसा होता है ना।
एक किसी ग्रुप के साथ जुड़े और वो किसी और ही डायरेक्शन में उसको लेके निकल गया। तो ये भी तो हम्म। होता है ना। यार देखो, बात बिल्कुल। वो है कि जो सच्ची नियत से जा रहा है, अल्लाह ताला उसको ऐसे ग्रुप के साथ नहीं जुड़ने देंगे ना। ऐसे नहीं इतना इजी होता। अल्लाह ताला की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला हमें गलत गलत ग्रुप्स के साथ अटैच कर दे। ऐसे नहीं, कैसे हो पता सकता क्या है होता ये? है, अगर जुड़ भी जाए ना, अगर उसकी नीयत है तो उसको लगेगा, उसका दिल बताएगा उसे कि नहीं ये गलत है। खुद ही जवाब दे रही है अपनी बात का। सही। हाँ, नहीं नहीं, शाबाश। ये कभी कभी होता है कि उसका दिल उसको बता देता है नहीं यहाँ पर गलत है। और हाँ, तो कभी कभी वही ना समझ में नहीं आ रहा होता कि ये शैतान चाह रहा है या हमारा दिल चाह रहा है। कभी कभी यहाँ आकर ना अटकते हैं इंसान। वो टेम्परेरी फेज होता है यार, वो अटकते हैं। अल्लाह ताला ने आजमाना तो है ना, हर चीज हलवा रख के तो नहीं हमारे सामने आएगी ना। तो अटकेंगे, लेकिन वो हेल्प आ जाती है, और इतनी मैसिव हेल्प आती है अल्लाह ताला की तरफ से यार। फिर आपने अगर दो नंबरियां करनी है तो बस फिर आप निकलते जाओगे। जब आप खालिस उससे करोगे तो मेहनत करोगे जिसे कहते हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह हो और जाता ना, अटकने के साथ ना ये चीज जो हेराबाजी कह रही है मैंने भी एक्सप्लोर की है। कभी कभी आप ऐसे ग्रुप्स का पार्ट इसीलिए बनते हो कि जब उसमें से 5-6 साल बाद आप निकलोगे ना, तो बाकी लोगों को ऐसे ग्रुप्स में आप जाने से रोक कैसे है। सकते। हाँ, जबरदस्त। ठीक है, तो सही, बिल्कुल। एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज ट्रेनिंग फॉर द नेक्स्ट कमिंग एस्पेक्ट। राइट। ठीक है, तो योर लाइफ इज गonna गेट टफर एंड टफर इफ यू आर गोइंग द गुड वे। अगर आप उन पिछले टेस्ट ही फेल करते जा रहे हो तो अगला टेस्ट भी तो फिर इजी से इजी आता जाएगा ना। तो ट्राई टू मेक योर लाइफ, अल्लाह ताला से आसान जिंदगी मांगने की जगह अल्लाह ताला से एक अच्छी बेहतर जिंदगी मांगे और उसके साथ अल्लाह ताला की मदद मांगे। नहीं, आसान भी मांगे ना, ये किधर से ले आते हैं आपके? आसान नहीं मांगे, आसानी तो आप ही मांगनी। आप ही आप ही आप ही मेरी प्यारी, आप ही मेरी बात सुनो। आसान, आसान का मतलब ये नहीं है कि गरम कढ़ाई में हर दफा हमने अपना सिर देना है। आसान का मतलब ये है कि आपके अगर टेस्ट मुश्किल हो रहे हैं, उन टेस्ट को पास करने की मदद मांगे कि अल्लाह ताला मैं इन टेस्ट में से बेहतर तरह से पास हो जाऊं। ठीक है, मेडिकल के टेस्ट में बैठे हो तो मेडिकल का टेस्ट छोड़ के किंडरगार्टन का थोड़ी देंगे। मेडिकल के टेस्ट के लिए मदद मांगेंगे ना। मैं हम्म। उस एस्पेक्ट से बात कर, ये टेस्ट नहीं छोड़ने, बी कंसिस्टेंट। कमिंग बैक, इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा। अच्छा, ये दिया अल्लाह ताला ने। ये देने के बाद, क्योंकि अल्लाह ताला तो देते हैं, दो बातें, दो एस्पेक्ट है। एक गैप का एस्पेक्ट है, वो अल्लाह ताला ने करना है। एक हमारा एस्पेक्ट है जो हमने करना है। तो अल्लाह ताला ने जो काम करना है वो तो अल्लाह ताला ने दे दिया। उसके बाद जुल्करनैन ने उसका किया क्या? फअत्तबअ सबबा। तो उसने एक सबब, एक चीज को, फअत्तबअ, फअत्बअ, एक चीज की उसने इत्तबा की, यानी एक चीज को उसने फॉलो किया। अब यहाँ पे सबबा क्या है, पीछे हमने कहा था नॉलेज टू डू समथिंग एंड द मीन्स टू डू समथिंग। तो ही स्टार्टेड डूइंग समथिंग। उसके माइंड में एक आइडिया आया, उसने उसको एग्जीक्यूट करना था, तो ही फॉलोड दैट। राइट, बात समझ आई? हम्म। अच्छा, वो जो आइडिया है, इट कैन मीन कि ही इज वर्किंग इन हिज ओन केमिस्ट्री लैब। इट कैन मीन कि ही इज फॉलोइंग अ वे टू गो समवेयर। ठीक है, बट ही बेसिकली हैड एन आइडिया। उसने कोई काम करना था, ही हैड द मीन्स, सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट आइडिया। राइट। अच्छा, हत्ता इज़ा बलगा मगरिब। अब जब यहाँ पे ये वाली बात आती है कि जब तक वो एक जगह पे नहीं पहुंचा, अब यहाँ से आता है तो फिर हम कहते हैं ओके ही वॉज गोइंग समवेयर टू गेट समथिंग, टू डू समथिंग, कि मैं इधर जाता हूँ, यहाँ से मुझे कोई ना कोई चीज मिलेगी। हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स। वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे सूरज के जो सूरज गरूब हो रहा था। ठीक है, हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स, पे वो ऐसी जगह, हत्ता जब तक थी,
यानी कि उसने उस आइडिया को, उस बात को कब तक फॉलो किया, कब तक उस रास्ते पे वो चलता गया। मतलब कि he was going to a place following something, following a hunch or an idea or working on something. अच्छा, he continued to do that जब तक के इज़ा बलगा, जब तक वो पहुंच नहीं गया मगरिब शम्स, जहाँ पे सूरज गरूब हो रहा था। वजदहा तगलुबु फी आइनी हम आइनी हमीआ, मीन्स के और उसने पाया, उसने ये चीज ऑब्जर्व की, तगलुबु फी आइनी, के वो जो गरूब हो रहा था, फी आइनी, एक आइन का मतलब होता है आंख, का मतलब भी आइन होता है, लेकिन पानी का मतलब भी यहाँ पे आइन ही बनता है। ठीक है, तो एक गशिंग प्लेस ऑफ वाटर। ठीक है, हमियातिन, हमियातिन ववजद। ठीक है, एक हमिया का मतलब होता है मर्की, अनक्लियर। वहां पे वो सूरज जो है वो गरूब हो रहा था। ववजद, और उसने फिर देखा, इंदहा कौम, कि उसके पास एक कौम। ठीक है, कुलना या कुलना या जल करनैन, उन्होंने बोला ए जुल करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्न। ठीक है, कि या तो इम्मा अन तुअज़्ज़िब, या तो हमें अजाब दें। ठीक है, या तो आप हमें अजाब दें, व इम्मा अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्न। ठीक है, या तो आप इनको ले एक हुस्ना के साथ, यानी कि एक अच्छाई के साथ, यानी कि हमारे साथ कोई अच्छाई करे। लेकिन पॉइंट इज, हमारी बात तो यहाँ पे नहीं आ रही। चकुल ना, सॉरी, हमने कहा, यानी अल्लाह ताला ने उनसे बात की। अब जब अल्लाह ताला बात करें तो मीन्स कि ही इज अ नबी एज वेल, इट कैन मीन दैट, क्योंकि अल्लाह ताला बात करे। अल्लाह ताला ने क्या बात की, जब वो एक कम्युनिटी के पास पहुंचे, या जुल्करनैन, या जुल्करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िब, या तो इनको अजाब दो, व इम्मा अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना, या इनके साथ एक अच्छी अच्छाई का मामला करो। हम्म। तब अल्लाह ताला जब बात कर रहे हैं तो मीन्स के दिस इज अ नबी, हम्म। राइट। तो उनके माइंड में एक आइडिया आया, एक हंच आया, या वो कोई चीज देखना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, उस पे ही स्टार्टेड सेटिंग आउट टू समवेयर। और वो तब तक उस चीज पे चलते गए, चलते गए, चलते गए, जब तक कि उन्होंने देखा कि जो सूरज है वो एक ऐसी जगह पे सेट हो रहा है जो थोड़ी सी मर्की है, मतलब मर्की वाटर है। ठीक है, अब जब वो जब वो यहाँ पे पहुंचे और इधर एक मर्की वाटर में सेट हुआ, तो अब यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि ही वॉज एक्चुअली, मतलब दिस इज अ डबल पॉइंट सॉर्ट ऑफ, कि ही वॉज एक्चुअली फॉलोइंग द सन, द पैटर्न ऑफ द सन। ये जो सूरज है, ये जिस तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, तो वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पे एक पानी की एक वाटर बॉडी है जो कि मरकी है, और उसके पास एक कम्युनिटी, एक कौम है। हम्म। ठीक है, अब पीछे वो जमीन में इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन यहाँ पे एक कौम का जिक्र हो रहा है, यानी कि जुल्करनैन एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे अभी उनकी अथॉरिटी नहीं थी। हम्म, बात समझ आई? जी।
लेकिन मुझे ये कुलना का ना पूछना है। ये हम्म। ये अल्लाह ताला बात डाल भी तो सकते हैं उनके दिल में। और ये जो वली होते हैं, और उसमें नबी तक बात पहुंच रही है, वो तो अल्लाह के वही के थ्रू पहुंच रही है। एक वली है अल्लाह का, तो उसके थ्रू हो सकता है कि ये उनमें शुमार होते हो जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। उन्होंने, कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाली। आप भी दिल में बातें अल्लाह ताला नहीं डालते होते, और मतलब इस तरह से नहीं डालते होते जिस तरह का ये वाला ऑर्डर है। क्यों हिना, ऑर्डर कुल को कुल क्यों नहीं ले रहे हम? जब कुल क्लियरली लिखा है, फिर क्यों इस तरह सोच रही हो? रीजन? और नहीं दूसरा क्योंकि दूसरा एक और मुझे बात बताएं, अगर हम इसको दिल की बात भी ले लें, या दिल कलनैन कैसे आएगा वहां पे? निदा का तो एस्पेक्ट नहीं आता ना फिर। क्या चीज चलिए तुम्हारे ध्यान में, मेरा बताओ ना। अच्छा, कुछ ना ऐसे, अब मुझे पूरी हिस्ट्री याद नहीं है और नाम भी क्या है, कि मैं वो सर्च करके आपको बताती हूँ। कि एक ना कोई बादशाह था, उसका किंगडम था। अब वो जो है वो सफर करता है, अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला कि, अब ये बात मुझे नहीं पता, मैं मुझे बहुत साल पहले पढ़ी थी, सच है या नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ कोई कुछ करने वाला था। तो उन्होंने अंदर जो है वो खंदक भी खोल दी थी, उनको खोद दी ख्वाब थी। आया था। हाँ, उनको तो मैं ख्वाब ये आया था। सोच रही थी उसी बारे में ना। हाँ, लेकिन वो ख्वाब में या दिल कलनैन थोड़ी आएगा। और चलो आ गया, इम्मा अन तुअज़्ज़िब, के या तो असाब दो, व इम्मा अन तत्तखिजु फीहिम हुस्ना। ये वाली बात कहाँ से आई कि या ये कर लो या ये कर लो? वो ख्वाब में थोड़ी आएगा। हम्म। अल्लाह ताला इज वेरी स्पेसिफिक विद हिज वर्ड्स ना। तो कुल ना, और उसके बाद जो या है, यानी कलाम निदाइया आता है ना, ये जब ये दो चीजें मिल जाती हैं तो फिर आपका जो आगे वाली स्टेटमेंट है वो सॉर्ट ऑफ बात की सेंस में ही चली जाती है ना। शरीयत नहीं दी और बात है, वो और चीजें बन जाती है, लेकिन वो बंदा जिससे अल्लाह ताला इस तरह से बात करे, इंस्पायर करे, उसको हम तभी कहते हैं, राइट? जी। लेकिन दिल में अगेन बात हमें डालना, वो इल्का हमें होता इनका है ना, आई नाम नहीं गेस। पता। लेकिन हमें इनका नाम नहीं पता, ये बात याद रखिएगा। Zulkarnain can be his name, but Zulkarnain can also be his like his you can say uh, लक, nickname, you can say लकब। लकब, या मतलब ठीक है। अब एक और बड़े मजे की बात, इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं बताता हूँ कि वो जिन लोगों से ये मिले, वो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली और अपनी मटेरियल वाइज मेजोरिटी, मतलब अपनी माइट वाइज बैकवर्ड थे, कि ही वो दे वर नो मैच फॉर द आर्मी या फॉर द पीपल और फॉर द किंगडम ऑफ जुल्करनैन इन द कौमा, के एक आगे कम्युनिटी थी, यानी कौम थी, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक मुल्क था, जो कि who was no match for जुल्करनैन। और वो सॉर्ट ऑफ जिसको वाइप आउट कहते हैं ना, या वाइट वॉश कह लो, कि उनकी आर्मी उधर पहुंची तो वो ऐसे था जैसे जुल्करनैन की मर्जी है कि इनको, मतलब इनको अजाब देना है, इनको कॉन्कर करना है, या इनको छोड़ देना है, या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने हैं, जो भी करना है, वो जुल्करनैन को सॉर्ट ऑफ एक ऑप्शन दे दी गई। हमजा भाई, अजीब सी बात लग रही है। अजाब क्यों देंगे किसी ऐसे को जिसने कुछ नहीं किया? आ, जो मुसलमान है उन्होंने जब हजरत उमर के टाइम पे फतुहात हुई हैं, तो पर्शियन एम्पायर के ऊपर जब अटैक्स किए हैं, तो वो अटैक में वही वाली बात आती है ना, कि अगर कोई आगे ऐसा एम्पायर है जो कि आपसे बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है, तो हम्म। आप उनके साथ, अब आप उन पे अटैक भी कर सकते हो, ठीक है, जंग भी कर सकते हो, और आप उनको दावत भी दे सकते हो, एक अज़ब तो नहीं रिलेशनशिप भी होगा। कायम कर सकते हो। पनिश तो अज़िब हुआ, ये वर्ड का मसला लग रहा है ना। अटैक, हमला करना अलग चीज होती है। ये तो और एक और चीज मुझे इसमें लग रही है, जैसे ऐसा होता है ना, ये नबी इस तरह अल्लाह ताला से बात करते हैं ना, ये मुझे रिवर्स टाइप लग रहा है कि अल्लाह ताला आप चाहें तो इनको अजाब दे, मतलब कुछ उस तरह का नहीं। उल्टा सा हम्म, लग रहा है कि अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि अब आप इनको
अल्लाह ताला मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसे समझ ले कि अल्लाह ताला ने उनको ऑप्शन दिया है कि वेदर यू वांट टू फाइट, ठीक है, और वेदर यू डोंट वांट टू फाइट, इट्स अप टू यू। और तो अज़िब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग, तो अज़िब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्हाट, कि वो जो फाइट है दैट इज वन साइडेड। अज़्ज़बा का रूट लेटर के हमजा भाई चेक करें ना, ये तो मुझे कुछ इसमें लग रहा है चक्कर। अजाब का होता है ना टू पनिश समवन। तो वो तो सिर्फ अल्लाह ताला करते हैं ना, अजाब वाली चीज नहीं। ले, आप अपने बच्चों को नहीं मारते? अजाब तो नहीं कहेंगे ना। हम अजाब नहीं, हम अजाब को, अल्लाह ताला के अजाब को लेते हैं तो बहुत बड़ी पनिशमेंट लेते हैं। अज़िब कैन बी एनी पनिशमेंट। अच्छा, ठीक है। देखती हूँ। हाँ, अज़िब तो अज़िब कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ अ पनिशमेंट। अब यहाँ पे वही वाली बात है कि तुअज़्ज़िब का मतलब है कि अगर आप उन पे अटैक करोगे तो द बैटल इज गोइंग टू बी वेरी वन साइडेड। ठीक है, अगलों के पास वो माइट है ही नहीं कि वो आपको रिस्पॉन्ड कर सके या आप पे रिटेलिएट कर सके। ठीक है, तो अगर अगलों के पास वो माइट है ही नहीं, आप उनको मारी जा रहे हो, तो वो सॉर्ट ऑफ अजाब की सेंस होगी, अजाब की कंडीशन होगी। व इम्मा अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना, या आपकी मर्जी है कि आप उनके साथ कोई तत्तखिज़, खस करना, आप उनसे अखज करें, फीहिम हुस्ना, कोई गुडनेस, यानी कि कोई रिलेशनशिप बना ले उनसे। यानी कि एक और बड़े मजे की बात, कि उनके पास इकोनॉमी यानी उनके पास भी गुडनेस थी, माल के सूरत में कह लें या किसी और सूरत में कह लें, दे हैड समथिंग टू ऑफर। अब वो आपकी मर्जी है कि आप अटैक करके उन उस चीज को अक्वायर कर लो, या उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बना के एक्वायर कर लो, बट यू वुड आइदर वे यू वुड गेट समथिंग गुड आउट ऑफ। बात समझ आई? हमजा भाई थोड़ा ऊपर करिएगा प्लीज, पिछली वाली आए और उससे पिछली। वो आर्मी लेकर क्यों निकले थे? ही वॉज फॉलोइंग एन आइडिया। ही इज अ किंग who's like maybe करना नहीं चाहिए लेकिन मे बी हिज आइडिया वाज कि ये जो सूरज का ट्रेल है, क्योंकि पुराने जमाने में सितारों से नेविगेशन होती थी ना, तो मे बी हिज आइडिया वाज कि मैं सूरज से भी नेविगेट करूं, कि ये जो सूरज का ट्रेल जा रहा है वेस्ट वाली साइड पे, ये सूरज के ट्रेल को मैं अगर फॉलो करता जाऊं तो मैं कहाँ तक पहुंचता। ठीक है। हम्म। या मे बी ही वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दैट एरिया ऑफ हिज किंगडम, कि मैं देखूं इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ लोग हैं नहीं है। या मे बी उधर से लोगों के साथ इनको कोई रिपोर्ट मिली और इनका आइडिया हो कि यार मैं जाके देखूं तो सही कि वो लोग कैसे हैं। कैन बी एनी आइडिया, राइट। हम्म। तो उन्होंने उस पे फॉलो किया जब तक कि वो एक मल्की वाटर के पास नहीं पहुंचे, जहां उन्होंने एक कौम उनको मिली। ठीक है, वजद मीन्स के मिल जाना। ठीक है, हम्म। उधर गए तो उनको एक कौम मिली। और वो कौम के था, तो वो कौम के साथ कैसा बिहेवियर करना है, उनको कॉन्कर करना है या उनको उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स कायम करने हैं, क्या करना है। तो वो अल्लाह ताला ने उनको सॉर्ट ऑफ जो डिस्क्रेशन है, या जो उसका वो है, उसका डिसीजन है, वो अल्लाह ताला ने बलदैन को दे दिया। ये हामियातिन की मीनिंग आप क्या बता रहे हैं? मडी वाटर है या मरकी वाटर, क्या बता रहे हैं आप? मुझे सही से समझ मल्की, नहीं आया। मल्की का मतलब होता है जैसे अ, पानी के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, या पानी के अंदर आप नमक डाल दो बहुत ज्यादा, तो पानी जो है वो हेजी सा नहीं हो जाता, इस कलर टाइप सॉर्ट ऑफ अनक्लियर। हम्म।
बस साफ शफाफ नहीं था, जैसे होता है ना, क्रिस्टल क्लियर गदला वैसा नहीं। पानी कह लो। हम्म। इत्तखज़ा जो है ना, ये तत्तखिज, इसको मैं जरा चेक कर रही हूँ कि इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग निकलेगा। अखज करना उर्दू में। हाँ, और ये जो तवाज़ुब है ना, इसका तो मीनिंग मैंने देख लिया, इसमें एक वही अजाब देना और एक ये किसी को तकलीफ में डालना, दोनों मीनिंग आ रहे हैं। तो वो तो समझ हम्म। में आ गया, ठीक है। हम्म। ये इनसे क्या हौसला लेना है, ये मैं ता, हुस्ना कैन बी एनी गुडनेस ना, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है उनके पास वो हो, अ, अनाज हो, ठीक है। मे बी उनके पास स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हो, कि अगर ये उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स कायम करते हैं तो उन लोगों को डील कर सकते हैं, ठीक है। मे बी उनके पास बुक्स और नॉलेज हो, कैन बी एनी गुडनेस, ठीक है। मतलब इनको उनके साथ रिलेशनशिप बना के फायदा होगा, हम्म, सही है। ठीक है। तो अब वो फायदा इन्होंने अब इधर क्या पॉइंट किया जा रहा है, तो वो जो फायदा है, वो फायदा लेना है, वो हुस्ना लेना है, तो उनके साथ वो चाहे उनको कॉन्कर करके ले, ठीक है, अनाज या जो भी, या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बना के ले। Zulkarnain had that discretion. अब जुल्करनैन का क्या जवाब था? औला, उन्होंने बोला, हमजा भाई, "मा- जी, कल कर ले। ये बस एक आया कर ले, सही है, ओके। ठीक है। औला, उन्होंने फिर जुल्करनैन ने आगे से बोला, अम्मा मन ज़लम फसौफा, ठीक है। जो जिस बंदे ने जुल्म किया, फसौफा, तो जल्दी, नुअज़्ज़िबुहु, मैं उसको अजाब दूंगा, सुम्मा युरद्दु, और फिर वो लौटाया जाएगा, इला रब्बिही, अपने रब की तरफ, फायुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्र, और फिर आगे अल्लाह ताला उसको अजाब देंगे। क्या मतलब? कि देखो, मैं कॉन्कर इसको नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर रूल मेरा एस्टेब्लिश होगा कि जो बंदा भी जुल्म करेगा, जो बंदा भी रूल्स को तोड़ेगा, जो स्टेट रूल्स मैं डिफाइन करूँ उनको तोड़ेगा, अल्लाह ताला के रूल्स को तोड़ेगा, उसको मैं यहाँ पे भी, मतलब मैं लॉ को इम्प्लीमेंट करूंगा, और आगे जाके अल्लाह ताला भी उसको अजाब देंगे, ठीक है। जो हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर अगर हम भुगत लें तो आखिरत में अजाब नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला इज गोइंग टू डिसाइड कि आपकी वो सजा पूरी हुई भी है कि नहीं। दुनिया है, फिर कब्र है, फिर आखिरत है, कहीं भी हम्म। चीज कंटिन्यूस। ठीक है। तो जुल्करनैन जो है, उनका रिस्पॉन्स क्या था, कि बजाय इसके कि उसको वो जंग के थ्रू लोगों को मार मार के कॉन्कर करते, या वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बनाते, उन्होंने वो किया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते, जिजिया दे दो, या ये वाले रूल्स हैं इस्लाम के, ये स्टैब्लिश कर लो, तुम जो भी कर लो, इस्लाम का रूल आपकी कम्युनिटी में स्टैब्लिश होगा, उसके अगेंस्ट जो जाएगा फिर वो अपनी खैर मनाए। तो जुल्करनैन डिड सॉर्ट ऑफ द सेम थिंग। उन्होंने क्या बोला, जो जुल्म करेगा मैं उसको अजाब दूंगा, और आगे जाके वो अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा, अल्लाह ताला फिर उसको, अल्लाह ताला भी अजाब देंगे। मीन्स ही वॉज गोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ अल्लाह ताला। और वहां पे एस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने वहां पे अल्लाह ताला के रूल्स को एस्टेब्लिश किया। बात समझ आई? हम्म। जी जी, सही है। अभी पीछे कॉल बैक पे जाओ, ठीक है। वत उन्होंने एक सबबा की फअतबा सबबा, फअतबा सबबा क्या हुआ, मे बी, और यहाँ से जो चीज ज्यादा इंडिकेट कर रही है, वो क्या कर रही है, कि उनका जो आइडिया था, जो उनका सबब था, वो क्या था, कि यार एक और कम्युनिटी मुझे पता चली है, वहां पे अल्लाह ताला के रूल्स एस्टेब्लिश नहीं हुए,
मैं जाता हूँ और मैं जाके वहां पे अल्लाह ताला के रूल्स एस्टेब्लिश करता हूँ। अब बात समझ आई कि वो पीछे फातबा सबबा कैसे आगे कंक्लूड हो रहा। उनका सबब क्या था कि मैं जाके अल्लाह ताला के रूल्स को एस्टेब्लिश करूं। और दूसरी बात जो एक बड़ी मेजर बात है, ही ऑल्सो हैड द मीन्स टू डू इट बिकॉज ही हैड कुल्ली शay'in सबबा। उन्होंने फिर जाके अल्लाह ताला के रूल्स को वहां पे एस्टेब्लिश किया कि जो भी इन रूल्स को तोड़ेगा तो उनको मैं भी यहाँ पे पनिश करूंगा और आगे वो अल्लाह ताला की तरफ भी पनिश होगा। बात समझ आई। समझ आई। जी। कुछ और चीजें जहन में आ रही हैं, लंबा हो जाएगा, कल कर लेते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हम्म। चलो, जज़ाकल्लाहु खैर।